दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर के बारे में। तो इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइज डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के डिस्कशन का टॉपिक है वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर। गाइज ये जो वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर होता है, तो ये बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है। और जो हमारे टेक्सटाइल मिल या टेक्सटाइल टेस्टिंग के लेबोरेटरीज होते हैं, तो वहाँ पे अक्सर या बहुतायत में हमारा वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर उपयोग किया जाता है, वहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापने के लिए। गाइज ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है और ये डिजाइन में बिल्कुल सिंपल होता है, और इसको यूज करके आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी को आसानी से नाप सकते हैं। और इस हाइग्रोमीटर के लिए किसी भी तरीके की कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर, मतलब किसी भी वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर की संरचना किस प्रकार से होती है। तो गाइज आप सभी लोग मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको सारा टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर होगा। मूल रूप से इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो मरकरी थर्मामीटर्स का यूज किया जाता है। और एक जो थर्मामीटर होता है, तो उसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि जो थर्मामीटर के आसपास की जो सराउंडिंग एयर होती है, उसके चारों तरफ की जो हवा होती है, तो उसका टेम्परेचर नापने के लिए एक थर्मामीटर का यूज किया जाता है। और इस थर्मामीटर को ड्राई बल्ब थर्मामीटर के नाम से हम जानते हैं। गाइज एक और दूसरा थर्मामीटर यूज किया जाता है, और इसका उपयोग हम करते हैं वाटर का टेम्परेचर नापने के लिए। बट जो वाटर का टेम्परेचर हम नापते हैं, वो टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर के ऊपर ही नापा जाता है। तो गाइज इस थर्मामीटर को हम वेट बल्ब थर्मामीटर कहते हैं। और इस वेट बल्ब थर्मामीटर का जो फीलिंग पॉइंट होता है या बल्ब होता है, नीचे का सिरा होता है, तो इसके ऊपर एक मसलिन क्लॉथ की एक ट्यूब चढ़ा दी जाती है। तो उस मसलिन क्लॉथ की ट्यूब की प्रॉपर्टी होती है, उसकी मतलब विकिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। तो वो पानी को ऊपर की तरफ सक करने में या ऊपर की तरफ पानी को चढ़ने में मदद करती है। और ये जो हमारा वेट बल्ब थर्मामीटर होता है, तो एक कंटेनर होता है, तो उसके अंदर डिस्टिल वाटर भरा हुआ होता है, तो उसके अंदर हम इस मसलन स्लीव को डिप कर देते हैं। और जो हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो दोनों तरफ इसमें क्या होता है कि एक ड्राई बल्ब थर्मामीटर लगा होता है और एक साइड में वेट बल्ब थर्मामीटर लगा होता है। और ज़्यादातर अगर आप इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे, तो जो वेट बल्ब थर्मामीटर होता है वो राइट साइड में होता है, और ड्राई बल्ब थर्मामीटर होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। और वहाँ पे एक स्केल भी लगी होती है, मतलब टेम्परेचर को मापने के लिए स्केल लगी होती है, और वो दोनों सिस्टम में कैलिब्रेटेड होती है। और उससे आप सेंटीग्रेड में भी नाप सकते हैं और आप फ़ारेनहाइट में भी नाप सकते हैं। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर होते हैं, तो वो दो प्रकार के होते हैं जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रयोग किए जाते हैं। पहला होता है बॉल माउंटेड वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर, और दूसरा होता है आपका सिलिंग और भरलिंग हाइग्रोमीटर। तो गाइज यहाँ पे देखिए आप, ये आपका वॉल माउंटेड वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर है। तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक होल होता है, तो बॉल के ऊपर एक कील वगैरह ठुकी होती है या कोई पेंच लगा होता है, तो उसके अंदर इसको फंसा देते हैं, तो ये आपकी किसी भी वॉल के ऊपर फिक्स हो जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो थर्मामीटर लगे हुए हैं। एक ये थर्मामीटर है, इसको बोलते हैं ड्राई बल्ब थर्मामीटर। और आप देखेंगे कि ये सिर्फ हवा में हैंग करता है, जो ड्राई बल्ब थर्मामीटर होता है, तो जो हवा का टेम्परेचर होता है उसको ये मेजर करता है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये वेट बल्ब थर्मामीटर है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये मसलिन स्लीव लगी होती है, और ये मसलिन स्लीव क्या करती है, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, ये आपका कंटेनर होता है, इसमें डिस्टिल वाटर भरा जाता है। और ये जो मसलिन स्लीव है, इसका जो नीचे वाला सिरा है, इस होल के अंदर से ये पानी के अंदर डिप कर दिया जाता है। तो गाइज ये टेम्परेचर स्केल है, ये आप देख सकते हैं, ये टेम्परेचर स्केल है। और ये यहाँ पे ये वेट बल्ब टेम्परेचर नापने के लिए इस स्केल का यूज किया जाता है। ये फ़ारेनहाइट में कैलिब्रेटेड होती है।
और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी एक स्केल है, ये फ़ारेनहाइट है, इधर ये आपका सेंटीग्रेड होता है। गाइस, जो दूसरे तरीके का होता है थर्मामीटर, तो उसकी भी आप बनावट देख लीजिए। ये आपका हैंडल है और हैंडल के ऊपर ये सारा का सारा फ्रेम होता है, वो पाइवटेड होता है। तो करते क्या है कि हम इस हैंडल को पकड़ के इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को राउंड द क्लॉक घुमाते हैं। मतलब घुमाने से क्या होता है कि जो एयर का प्रेशर होता है, तो थर्मामीटर के ऊपर तेजी से जो हवा होती है चारों तरफ की, वो स्ट्राइक करती है। तो उससे क्या होता है कि एक एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर होता है, तो वो कैसे काम करता है और किस तरीके से आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापेंगे। तो गाइज, क्या होता है कि जो हमने ऊपर आपको दोनों हाइग्रोमीटर बताए हैं, वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर बताए हैं, तो उनका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम होता है। बेसिकली दोनों सेम होते हैं। बट क्या होता है कि जो वॉल माउंटेड थर्मामीटर होता है, तो वहां पे क्या होता है कि हाइग्रोमीटर के आसपास में यदि हवा का बहाव या एयर फ्लो असमान होता है या अनइवन होता है, तो उससे जो वेट बल्ब थर्मामीटर होता है उसका टेम्परेचर वेरी कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्यूरेसी होती है आपकी रिजल्ट की, जो ह्यूमिडिटी आप नाप रहे हैं, तो वो प्रभावित होती है। और इस केस में हम क्या करते हैं कि हम अपने लूम सेट के अंदर या किसी भी सेट के अंदर क्या करते हैं कि प्रत्येक कॉर्नर में एक एक वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर माउंट कर देते हैं वॉल के ऊपर। और फिर उन चारों हाइग्रोमीटर से हम रीडिंग नोट करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालते हैं और उसके बाद में फिर उसका एवरेज लेते हैं। तो उससे फिर हमें आसानी हो जाती है और जो हमारा रिजल्ट होता है वो भी काफ़ी हद तक एक्यूरेट आता है। गाइज, अब ये देखिए आप, जो हमारा वर्लिंग टाइप हाइग्रोमीटर होता है, तो इसके अंदर क्या करते हैं कि ये हमारा जो पूरा का पूरा फ्रेम होता है जिसके ऊपर हमारे थर्मामीटर लगे होते हैं, वो एक हैंडल के ऊपर पाइवटेड होता है। और जब हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो हैंडल है उसको हम हाथ में पकड़ लेते हैं और उसको हम रिवॉल्व करते हैं, मतलब घुमाते हैं। और जो घुमाने की स्पीड रखते हैं वो 2 से लेके 3 रिवोल्यूशन पर सेकंड होती है। मतलब 2 से लेके 3 चक्कर आपके लगने चाहिए जब आप उस जगह की रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेस्ट कर रहे हो तो। और जब हम घुमाते हैं अपने वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर को, तो जो स्पीड मैंने आपको ऊपर बताई, तो उस स्पीड पे आपके जो थर्मामीटर होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हवा की स्पीड होती है टकराने की, जो आपके थर्मामीटर से टकराती है, उसकी स्पीड लगभग 15 फीट पर सेकंड तक हो जाती है। गाइस, जो हमारा वेट एंड ड्राई बल्ब बर्लिंग टाइप हाइग्रोमीटर होता है, तो घुमाने के बाद में हम क्या करते हैं कि 30 सेकंड के बाद में हम उसको घुमाना बंद कर देते हैं और तुरंत के तुरंत हम वेट बल्ब टेम्परेचर की जो रीडिंग है उसको नोट कर लेते हैं। और इस प्रोसीजर को जो हम बार बार करते हैं, तो जब तक किया जाता है जब तक आपका वेट बल्ब थर्मामीटर का मिनिमम टेम्परेचर नहीं प्राप्त हो जाता है। गाइस, अब इसके बाद में क्या करते हैं कि हम वेट और ड्राई बल्ब टेम्परेचर का डिफरेंस निकालते हैं और उसके बाद में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेबल होती है, तो उसको कंसल्ट करते हैं। हम उसमें देखते हैं कि हमारी जो ह्यूमिडिटी है वो कितनी आ रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे, सपोज कर लीजिए आपने जो रीडिंग नोट की है वो है आपका जो ड्राई बल्ब थर्मामीटर टेम्परेचर है वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और जो हमारा वेट बल्ब थर्मामीटर का टेम्परेचर है वो है 61 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? हुआ आपका 7 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब हम टेबल को कंसल्ट करेंगे, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की टेबल होती है, स्टैंडर्ड टेबल होती है, तो वहाँ पे जो टेबल में आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आएगी वो होगी आपकी 67%। गैस, अब मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। आप देखिए कि इसके अंदर पानी भरा है कि नहीं भरा है। अगर पानी नहीं भरा है तो आप जरूर इसमें डिस्टिल वाटर डाल लीजिए और डालने के बाद में थोड़ी देर रुक जाइए, 2-4 मिनट रुक जाइए। उससे बेकिंग के द्वारा क्या होगा कि जो आपका वाटर है वो आपके वेट बल्ब थर्मामीटर है जो, तो उसके जो फीलिंग पॉइंट है उस तक पहुंच जाएगा। और फिर आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे ये जो आपका ड्राई बल्ब थर्मामीटर है इसकी रीडिंग नोट करनी है।
तो आप इजीली इसकी रीडिंग नोट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि रेड कलर का कॉलम दिखाई देता है, और आप जहाँ तक आपका रेड कलर का कॉलम आ रहा, वही आपका थर्मामीटर का टेम्परेचर हो जाएगा। इसके बाद में फिर आप देखेंगे वेट बल्ब थर्मामीटर का टेम्परेचर, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, सेम प्रोसीजर होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रेड कॉलम जो बनता है, तो कहाँ तक बन रहा है, वो आपका वेट बल्ब थर्मामीटर का टेम्परेचर हो जाएगा। इसके बाद आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और फिर आप टेबल में ये देखेंगे कि जो आपका ड्राई बल्ब थर्मामीटर का टेम्परेचर था, तो उसके ऊपर आप उस लाइन में देखेंगे अंतर। तो जो आपकी टेबल होती है, वहां पे अंतर के अलग अलग कॉलम बने होते हैं। मतलब 1 डिग्री के अंतर पे होगा, या कहीं कहीं पे हाफ डिग्री के अंतर पे भी होता है। तो आपका अंतर सपोज कर लीजिए 7 डिग्री आया, तो आप 7 डिग्री वाले कॉलम में जाएंगे, और कहाँ पे देखेंगे, जो ड्राई बल्ब का टेम्परेचर था उस वाले कॉलम में देखेंगे। तो वहां पे जब आप चेक करेंगे, तो आपको मिल जाएगा कि आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है डिपार्टमेंट की, वो कितनी है। तो गाइज, इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिटेल में डिस्कस किया कि आप किसी भी वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर से किसी भी टेक्सटाइल मिल के डिपार्टमेंट का या टेस्टिंग लेबोरेटरी का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, उसको किस तरीके से टेस्ट करेंगे। और गाइज, मैंने ये भी बताया कि जो हमारा वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर होता है, वो कितने प्रकार का होता है। तो गाइज, देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइज, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।